ग्वालियर शहर में एक 8वीं क्लास के छात्र को पड़ोसी के द्वारा बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने और नाबालिग को मुर्गा बनाने का मामला सामने आया है। 14 साल का नाबालिग छात्र पड़ोसी की छत पर क्रिकेट बॉल उठाने गया था। तभी पड़ोसी ने छात्र को पकड़कर ये आरोप लगाते हुए पीटना शुरू कर दिया कि वो छत से कपड़ों की चोरी करके ले जाता है। कुछ दिनों से उनके अंडरगारमेंट्स चोरी हो रहे थे। छात्र को बंधक बनाकर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत परिजनों ने झांसी रोड थाना पुलिस से की है। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसी सहित 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र के तांगा स्टैंड नाका चंद्रवदनी पर रहने वाला 14 साल का लड़का शासकीय स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र है। वो स्कूल से आने के बाद अपनी छत पर क्रिकेट बॉल से खेल रहा था। तभी उसकी बॉल पास ही रहने वाली युवती रीना कुशवा की छत पर चली गई। बॉल मांगने के लिए उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन जब किसी ने आवाज नहीं सुनी तो वो खुद ही बॉल उठाने के लिए पड़ोसी की छत पर चला गया। जब वो बॉल उठा ही रहा था तभी रीना कुशवा वहां आ गई और उसे छत पर ही देखते पकड़ लिया। पड़ोसी रीना ने छात्र पर कपड़े चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसे बेरहमी से पीटा और घसीटते हुए नीचे ले गई, जहां कमरे में बंद कर दिया। रीना के पास ही में रहने वाला यश कुशवा को भी बुला लिया। यश ने नाबालिग छात्र को पहले तो मुर्गा बनाया और फिर प्लास्टिक की लेजम और बेल्ट से मारपीट की। मैं अपनी छत पर बॉल खेल रहा था। पड़ोस की एक घर छोड़ के दूसरे घर में मेरी बॉल चली गई। मैं बॉल लेने गया, मैंने आवाज़ भी लगाई, दीदी मेरी यहाँ बॉल आ गई है, और उन्हें सुनी या फिर मैं चला गया। फिर मैं गया नीचे झुक के दे रहा, उनके जो कपड़े डाले होंगे तो मेरे से जो कह रही है कहना तू 6 महीने से मेरे कपड़े चुरा रहा है, मेरी माँ के बारे में गलत बोला, मेरे बारे में गलत बोला और फिर पूरे घर के बारे में गलत शब्द बोल के फिर मेरे से कहते हैं कि ना तू किसके लिए लेके आता, किसके लिए काम करता है। मैं दीदी मैं किसी के लिए, और जब सब पूरी गली देख रही थी, मैं दीदी सब पे हाथ पे जोड़ा, दीदी मैंने नहीं करा। फिर दीदी वो मारती मारती नीचे लगी कॉलर पकड़ के, तो नीचे पूरा मारा लेयम से, फिर डंडे से मारा, चांटे से मारा, रस्सी बांध दी हाथ पैरों में, मुर्गा बनाया, रस्सी बांध के मुर्गा बना दी। बगल के एक लड़का आया पड़ोस में से, अंदर कचेर के ले गए मेरे को, रस्सी कोई मुर्गा बनाया, पूरी दम से मेरी पीठ पर बेल्ट मार दिया। फिर मेरे से वो बगल की आ गए तो फिर वो कहने लगे रहने दो, नहीं तो मोड़ा मर जाएगा, फिर अपन को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये पीठ में लगी है और ये एक जामा गाल पे और पैर में लगी है। हंगामा और मारपीट देखकर जब लोग इकट्ठा हुए तो कहा कि बच्चा है, अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनकर रीना और यश ने नाबालिग छात्र को छोड़ दिया। घटना के समय छात्र की मां पास ही अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर गई थी, लेकिन जब मां ड्यूटी से लौटी तो बेटे की हालत देखकर तत्काल ही उसे झांसी रोड थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। मुझे ये शिकायत है कि मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया। मैं थी नहीं, मैं ड्यूटी पे थी। क्या करती हैं आप? मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, बाटवाई का काम। तो मैं थी नहीं, मेरी मम्मी ठेले पे बैठी थी, मेरी मम्मी चाय का ठेला लगाती है। ये खाना खाने आया तो इसका मन हुआ कि मैं थोड़ा खेलूं, तो ये खेला, बॉल चली गई और इतने में आके उसने लड़की ने देखा इसको तो ले गई नीचे, इसको बहुत मारा। मुझे पता नहीं था, जब मैं ड्यूटी से आई, जब इसको नानी लेके आ रही थी, फिर मैं सीधी यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए आई। चोट भी आई है इसके हाथ पैरों में कहीं? चोट भी आई है, गले में, पीछे गाल पे है, पीठ पे है और पैरों में भी है। मुर्गा बना के बहुत, उसका इतना बेरहमी से मुझे दर्द देखा ही नहीं जा रहा सर, मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगी। कौन लोग हैं, क्या नाम है ये? पीछे यादव कॉलोनी की गली में रहते हैं। लड़की का नाम रीना कुशवाहा है, लड़के का नाम यश कुशवाहा है, उसके पापा का नाम रिंकू पुजारी है। तो ये दोनों तीनों पति पत्नी है? कौन? पति पत्नी नहीं है, बगल बगल में रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं। तो आप शिकायत की आपने थाने में? मैंने कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। नाबालिग छात्र के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की खबर लगते ही पुलिस ने तुरंत शिकायत मिलने पर एक्शन लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला और उसके साथी यश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है और अब उनकी तलाश में जुट गई है। वो एक शिकायत आई थी कि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश किया है, उसको उन्होंने पकड़ा था, लेकिन बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। पुलिस ने उसका संज्ञान लिया है, FIR दर्ज की गई है और प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।